नमस्कार। आज दो खबरें हैं। एक खबर है उद्धव ठाकरे यानी उनका जो शिवसेना का जो गुट है उद्धव ठाकरे का, उसके बारे में, और दूसरी खबर है कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी के बारे में जो है अध्यक्ष पद का जो चुनाव लड़ रहे हैं खड़गे साहब, उन्होंने इतना बड़ा मजाक किया है कि आपको विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे तो नहीं हो रहा है। तो पहले उद्धव ठाकरे की बात। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको नया नाम मिल गया, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे शिवसेना, और उसके अलावा चुनाव चिन्ह भी मिल गया था और जलती हुई मशाल उनको चुनाव चिन्ह के रूप में मिला था। और उसके अब ये जो चुनाव चिन्ह है इसका इस्तेमाल शिवसेना पहले कर चुकी है। तीर धनुष का जो 1989 में उसको सिंबल मिला था, उससे पहले अलग अलग सिंबल मिलता रहा है। उनमें एक समय मशाल का भी का चुनाव चिन्ह भी था। और एकनाथ शिंदे गुट को जो मिला है 2 तलवार और ढाल, वो भी शिवसेना इस्तेमाल कर चुकी है। तो दोनों पक्षों ने ऐसे सिंबल चुने हैं, चुनाव चिन्ह ऐसे चुने हैं नए, जो पहले शिवसेना के साथ आइडेंटिफाइड हैं, जो शिवसेना के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। मुझे नहीं लगता कि बहुत से ज़्यादा लोग होंगे जो इसको जानते होंगे, लेकिन उसका प्रचार किया जाएगा। अभी जो समस्या हुई है, मशाल चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने दे दिया। जो 3 ऑप्शन दिए थे उद्धव ठाकरे ने, उनमें से एक मशाल भी थी, वो उनको अलॉट हो गया। अब समता पार्टी मैदान में आई है, पुरानी समता पार्टी, जिसे जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया था, नीतीश कुमार भी थे उसमें। उस समता पार्टी के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने उस समय विलय नहीं किया था, शरद यादव जब जनता दल से निकले तो निकल के जब जेडीयू बना था तो उसमें नहीं गए। उस समता पार्टी के पदाधिकारियों ने दावा किया कि ये तो हमारा चुनाव चिन्ह है और हम अंधेरी का उपचुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमको अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने दिया जाए। तो अब मुश्किल हो गई। अब चुनाव आयोग के सामने एक ही रास्ता है कि वो पूछे उद्धव ठाकरे से कि वो नया सिंबल क्या चाहते हैं, या समता पार्टी के बारे में कोई फैसला करे कि उसका सिंबल फ्रीज कर दिया है चुनाव आयोग ने। अगर फ्रीज कर दिया है तब भी नहीं मिल सकता है। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक मुश्किल सुलझाने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ी दूसरी आ जाती है। अब आप समझिए कि जो 14 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। तो जब नॉमिनेशन होगा तो उसके साथ जो है सिंबल भी का फॉर्म भी जमा करना होता है। उससे पहले चुनाव आयोग को और उद्धव ठाकरे को तय करना है कि उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और ये उपचुनाव शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि उन्हीं के विधायक के निधन से ये सीट खाली हुई है। दूसरी खबर है कांग्रेस पार्टी से। सुनकर आपको हंसी आपकी रुकेगी नहीं। जो खड़गे साहब हैं उन्होंने जो बात कही है, उनसे कहा गया कि आप नॉमिनी हैं सोनिया गांधी के, यानी जो गांधी परिवार है उसके एक तरह से उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि ये बात सरासर अफवाह है कि सोनिया गांधी ने मेरा नाम प्रपोज किया या सोनिया गांधी ने मेरा नाम सुझाया था। अब इससे बड़ी अफवाह, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि ये खड़गे साहब ये बोले कि उनका नाम जो है, सब लोग जानते हैं कि वो गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट है। सबको मालूम है कि वो गांधी परिवार की इच्छा से, उनकी मर्जी से, उनकी संस्कृति से और उनके रिकमेंडेशन से ही चुनाव मैदान में है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है मुझे गांधी परिवार का नॉमिनी मत बताइए। तो गांधी परिवार के लिए आप सोचिए कैसे दिन आ गए कि कोई अध्यक्ष पद का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस के, और वो अपने को आइडेंटिफाई सार्वजनिक रूप से करने को तैयार नहीं है। क्योंकि योजना जो है गांधी परिवार की, वो अपने को अलग दिखाने की है इस चुनाव से, कि हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो चुना जाएगा वो उसके बाद उसके साथ कामकाजी जो है रिश्ते होंगे, लेकिन इस चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं है। अब ये बात ऐसी है कि किसी के गले के नीचे नहीं उतरने वाली, किसी को हजम नहीं होने वाली। तो सबको मालूम है कि खड़गे की हैसियत क्या है, सबको मालूम है कि गांधी परिवार की कांग्रेस में हैसियत क्या है। तो इसलिए खड़गे साहब को बोलते समय इतना तो सोचना चाहिए कि ये बात किसी को हजम होगी कि नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।